Day children, welcome to San Academy Pallikarne. Class 7 L3 Hindi Lesson number 3 अनोखा बलिदान। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको अनोखा बलिदान नामक एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी जापान का एक अद्भुत कहानी है। अब अनोखा बलिदान, इसका अर्थ क्या है? अनोखा का अर्थ है वेरी रेयर, बलिदान का अर्थ है सैक्रिफाइस। अब इस कहानी में क्या सैक्रिफाइस है उसे देखने वाले हैं। जापान के एक द्वीप की पहाड़ी पर एक गांव बसा था। वह बहुत सुंदर गांव था। वह समुद्र तट के पास था। उस गांव के सभी लोग किसान थे। एक बूढ़ा किसान हेमाकुची भी उसी गांव में रहता था। उसके बेटों की शादी हो चुकी थी। घर पोते पोतियों की शरारतों और किलकारियों से गूंजता रहता था। एक दिन धूप खिली हुई थी। फसल पक चुकी थी। किसान प्रसन्न थे। उन्हें अधिक काम भी नहीं था। अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, मानो उछल उछल कर नाच दिखा रही हो। ऊंचाई से गांव वालों ने यह अद्भुत दृश्य देखा था। यह आश्चर्यजनक दृश्य पास से देखने के लिए सब लोग समुद्र तट पर इकट्ठा हो गए। तब हेमाकुची को मालूम हुआ कि यह विनाश की सूचना है। उसके लंबे जीवन में ऐसे दो अवसर आए थे जब लहरों को इस तरह उछलने के बाद ही भयानक चक्रवात तूफान आया था, यानी फ्लड। हेमाकुची जानता था कि गांव वालों को तुरंत पहाड़ी की ऊंचाई पर बुलाना ज़रूरी है, पर सवाल यह था कि यह काम किया कैसे जाए। वह बहुत बूढ़ा था, इसलिए वह इतनी जल्दी से नीचे जा नहीं सकता। समय बहुत कम था। तुरंत लोगों को बुलाना आवश्यक था। हेमाकुची क्या किया, अपने पोते को एक मशाल लाने के लिए बोला। हेमाकुची ने अपने खेत में आग लगा दी। कड़ी फसल ने आग पकड़ ली। उठती हुई आग की लपटें और धुएं को गांव के लोगों ने देखा तो वे भयभीत हो गए। उनका ध्यान समुद्र की लहरों से हटकर अपने गांव की ओर चला गया। वे दौड़ते हुए अपने घरों की ओर आए। तब उन्होंने देखा हेमाकुची का खेत और उसके बीच में बना उसका घर धू धू कर जल रहा था। कुछ ही देर में भयानक समुद्री तूफान उठा। यकाएक समुद्र के जल ने तट के पास वालों इलाकों के डुबा दिया। परंतु हेमाकुची का गांव पहाड़ी पर बसा था, इसलिए वह सुरक्षित रहा। गांव के लोगों को बचाने के लिए हेमाकुची अपने खेतों में आग लगाई थी। इतने मात्र नहीं, इस हादसे में हेमाकुची भी झुलस गया था। उसने अपना प्राण बलिदान दे दिया था। इस कहानी के द्वारा बच्चों हमें क्या मालूम होता है? हम भी दूसरों के लिए जीना है, हमारे लिए नहीं जीना चाहिए। धन्यवाद।